हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट का लेक्चर 2 स्टोन लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला है एट्रिशन टेस्ट ऑन स्टोन इज डन टू फाइंड आउट। मैंने कहा कि चट्टान पर सन्निघर्षण परीक्षण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रेट ऑफ वेयर। दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज टेक्सचर का अर्थ होता है बनावट, अर्थात सैंडस्टोन की बनावट होती है। ऑप्शन ए ग्रेडुअल क्रिस्टलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैंडस्टोन इज माने सैंडस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पेयर्स। मैंने कह रहा है कि बिल्डिंग के जो खंभे होते हैं उसमें उपयुक्त होने वाला चट्टान कौन है? तो होता है पहला ऑप्शन सी ग्रेनाइट। नेक्स्ट देखते हैं, गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट, अर्थात अच्छी गुणवत्ता वाले चट्टान होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए, फिर फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए, क्ले से मुक्त होना चाहिए, रेसिस्ट एक्शन ऑफ एसिड, अर्थात एसिड का प्रतिरोध करे, अर्थात इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफर इनटू, अर्थात ग्रेनाइट को ताप और दाब की अधिकतम के अधीन निम्न में से बदला जा सकता है, अर्थात ग्रेनाइट पर अगर उच्च ताप और दाब देते हैं तो वह नीच में बदल जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल, अर्थात भवन सामग्री के रूप में चट्टान के उपयोग में कमी के लिए कौन सा कारक है, अर्थात चट्टान को यूज क्यों कम किया जाने लगा। ऑप्शन में ए में देखिए कि कहा कि स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्कली एंड मोर ड्यूरेबल, अर्थात स्टील और आरसीसी न्यूनतम भार वाले अर्थात कम भार होते हैं और अधिक टिकाऊ होते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज्ड, अर्थात चट्टानों की सामर्थ्य का विश्लेषण तार्किक रूप से नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी है स्टोन आर नॉट कन्वीनियंटली अवेलेबल इन प्लेन, अर्थात मैदानी भागों में चट्टान आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इन तीनों के कारण चट्टान का यूज कम किया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन शुड बी अप टू, अर्थात चट्टान का विशिष्ट गुरुत्व से अधिक होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट देखते हैं, बेसाल्ट इज क्लासिफाइड, अर्थात बेसाल्ट को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए एक्सट्रैक्टिव इग्निशियस रॉक। अगर एक्सट्रैक्टिव इग्निशियस रॉक क्या होता है? पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है और पृथ्वी का अंदर का मैग्मा बाहर निकल कर जम जाता है तो उसे एक्सट्रैक्टिव इग्निशियस रॉक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट इज रॉक दैट इज बाय नेचर, अर्थात नेचर के रूप में हम ग्रेनाइट किस रूप की चट्टानें हैं? तो ऑप्शन बी प्लूटोनिक। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द क्वायरिंग ऑफ अ स्टोन बाय द क्वायरिंग of a stone by the method of begging is successfully carried out, अर्थात बेडजिंग प्रोसेस के द्वारा चट्टानों के खनन सफलतापूर्वक किया जाता है। पहला हो जाएगा सैंडस्टोन भी होता है, लाइमस्टोन और मार्बल तीनों होता है, अर्थात ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लोज एंगल्स एब्रेशन वैल्यू फॉर बेयरिंग कोर्स व्हेन देयर एग्रीगेट आर टू बी यूज कंक्रीट मेकिंग। जब मिलावे का प्रयोग कंक्रीट तैयार करने में किया जा रहा होता है तो निघासन सतह के लिए लॉस एंजल्स अपघर्षण की सीमा का मान क्या होगा? तो 30% होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केमिकली मार्बल इज ए, अर्थात रासायनिक रूप से मार्बल है। रासायनिक रूप से मार्बल क्या है? कैल्केरियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्केल इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग एंड हार्डनेस स्टोन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी मापनी पत्थर की कठोरता को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है? तो है मोह, MOH, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर मेटामॉर्फिक कह रहा है कि अंडर मेटामॉर्फिक बीच ऑफ द फ्लोइंग चेंज इज करेक्ट, अर्थात कार्यांतरित के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सत्य है? कौन सा परिवर्तन सत्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि ग्रेनाइट चेंज इनटू नीज, सही बात है, यह सही है, ग्रेनाइट नीज में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि सैंडस्टोन चेंज इनटू क्वार्जाइट, ये भी सही है कि सैंडस्टोन क्वार्जाइट में चेंज हो जाता है। और तीसरा कह रहा है कि लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉक फॉर्म बाय सॉलिडिफाई द मोल्टेन मैग्मा, अर्थात मोल्टेन मैग्मा की घनीकरण के द्वारा बनी हुई चट्टान को कहते हैं, ऑप्शन बी इग्नेशियस रॉक। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मार्बल कंटेंस, अर्थात मार्बल में निहित होता है, सिलिका होता है और सैंड होता है, अर्थात ऑप्शन बी लाइम एंड सिलिका होता है, सॉरी ब्रो, लाइम एंड सिलिका होता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि लाइमस्टोन फाउंड इन सीन ऑफ a limestone found in scene of
ग्रेट थिकनेस इन नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर, बीस अर्थली अपीयरेंस इज कॉल्ड, अर्थात एक चूना पत्थर अधिक मोटा की विरूपी गैर क्रिस्टलाइन बनावट में पाया जाता है कहलाता है। ऑप्शन बी कॉम्पैक्टेड लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फोर स्टोन मोर्स स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, मोहा स्केल का यूज किया जाता है स्टोन के हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर दूसरा में कह रहा है कि द स्टोन राइट बिलो देयर करेक्ट यूज आर गिवन मैच देन, अर्थात लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है। तो देखिए कह रहा है ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का यूज किया जाता है, तो ग्रेनाइट का यूज किया जाता है बेसाल्ट के लिए। फिर कह रहा है कि मार्बल का यूज किया जाता है, मार्बल का यूज किया जाता है मार्बल का यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल वर्क में, अर्थात यहाँ मिलाइए ए का तो 2 हो गया और बी का 1 हो गया, और 80 है चाल, चाल का यूज किया जाता है क्रिया में, सीमेंट में किया जाता है, और लैटेराइट का यूज किया जाता है स्टोन वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कॉमन सैंड इज वेरी ऑफ, तो ऑप्शन बी क्वार्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड, अर्थात निम्नलिखित कौन अस्तरित है, अस्तर में नहीं है, तो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन किस में अस्तर में होता है, लाइमस्टोन भी एक परत में होता है और स्लेट भी एक परत में होता है, अर्थात परत में कौन नहीं होता है, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइमस्टोन कॉमन अंडर द कैटेगरी ऑफ, अर्थात चूना पत्थर की श्रेणी निम्नलिखित में से आता है, तो यह एक्वस रॉक भी है, यह स्ट्रेटिफाइड रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, अर्थात ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बीच वन ऑफ द फ्लोइंग टेक पॉलिश वेरी वेल, अर्थात कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा बहुत अच्छी तरह पॉलिश धारण कर सकता है, हाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंडस्टोन कंटेनिंग मोस्टली, अर्थात बाली सैंडस्टोन में ज़्यादातर शामिल होते हैं, तो सैंडस्टोन में 2 चीज़ शामिल होते हैं, पहला होता है तो क्वार्ट्ज और दूसरा होता है लाइम, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन, अर्थात स्मिथ टेस्ट डिटरमाइन किया जाता है सॉल्यूबल मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेनाइट कंटेन प्राइमरली, अर्थात ग्रेनाइट में मुख्य रूप से होता है, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज एंड
फ्लैश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान डैम प्रूफिंग के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए स्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्मूथ फेस कैन रेगुलर फेस टू अ स्टोन इज नोन एज, ऑप्शन बी ड्रेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टोन इज यूज इन रोड, अर्थात रोड को बनाने में कौन सा चट्टान यूज होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द स्टोन दैट एग्जिबिट हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, माने कि वह स्टोन जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिकतम होती है, तो ऑप्शन बी निज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोएस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेटराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मिथ टेस्ट ऑन अ स्टोन इज टू चेक, अर्थात चट्टान पर स्मिथ टेस्ट इनमें से किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? तो प्रेशर ऑफ मूडी सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू, गुड बाय।